अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी का नया प्लान और मुस्तकबिल और टाइम लाइन्स, इस पे बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कुछ कमेंट्स आए हैं, उस पर बात करेंगे तफसीली कि क्या नया प्लान आ रहा है या नहीं आ रहा, मुस्तकबिल क्या है नेशनलिटी से रिलेटेड और टाइम लाइन्स क्या हैं, कितना टाइम इस वक्त लग रहा है, इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से एक और पाबंदी, वो पाबंदी कौन सी और कौन से इसमें शिकार बनेंगे और किन को निशाना बनाया जा रहा है, इस पे बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी एक नया ऐलान किया गया है जो कि इमिग्रेंट्स के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस पे तफसीली बात करेंगे। हाई डिमांड फ्री कोर्सेज़ जो कि आप लोगों के साथ लिंक के ज़रिए प्रोवाइड करूँगा, लाजमी तौर पे इनसे फ़ायदा उठाइएगा। वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो एक ऐसे चैनल का जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके नीचे हस्बे मामूल आपको लिंक्स मिलेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो लिंक शेयर करूँगा वो इंग्लैंड की तरफ से जो नई पाबंदी है इसका लिंक शेयर करूँगा, यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो नया ऐलान किया गया इसका लिंक शेयर करूँगा, और हाई डिमांड फ्री कोर्सेज़ इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। यानी कि 3 लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप ख़ुद भी इन तमाम को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो यूके की तरफ से जो प्लान है उसका थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, उसके बाद हम स्पेन की नेशनलिटी की तरफ जाएंगे। कोई यूके का जो इस वक्त का प्लान है वो आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा इस पर कमेंट्स आ रहे हैं, इस पर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों, स्पेन नेशनलिटी का जो प्लान है और मुस्तकबिल है और टाइम लाइन्स हैं, इस पर बात करते हैं। स्पेन नेशनलिटी का नया प्लान, काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये आ रहे हैं क्वेश्चन कि क्या नया प्लान जो है स्पेन नेशनलिटी का, जिसको प्लान दी चुके बोलते हैं, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था, क्या वो अब 2023 में दोबारा लॉन्च किया जाएगा? क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा फ़ाइलें इस वक्त भी पेंडिंग हैं। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी, उस ऐप की मदद से काफ़ी स्पीडली इन्होंने काम किया है। उस ऐप का ख़ास तौर पे मकसद एक ही है कि जो फाइलें जो आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं वो ऐप जो है उनकी तरतीब दे देती है डेट्स के हिसाब से। इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं होगा अब कि एक बंदे ने अभी नेशनलिटी जमा कराई है, उसका रिज़ल्ट आ गया, और एक बंदे ने साल पहले की करवाई हुई है, वो वेटिंग पे बैठा, उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इस तरह के अब चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है ये डेट वाइज जो है उनको तरतीब बना के देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस में 1000 बंदा काम कर रहा है और अब आपकी फ़ाइलें जो हैं वो तकसीम करनी है, तो वो एप्लीकेशन तकसीम करती है। जैसे कि नेक्स्ट फ़ाइल के लिए उसको कमांड देता है सिस्टम को, तो वो ऐप जो है उस बंदे की फ़ाइल उस तक पहुंचाती है जिसने पिछले आने वाले से पहले अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई है। तो इस वजह से एप्लीकेशन के इस प्रोसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि प्रोसेस आपको तेज़ लग रहा है। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने, जिसने 2 अगस्त को अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई थी, यानी कि पिछले साल, और उसकी फ़ाइल अब आके ओपन हो चुकी है, यानी कि 6.5 महीने बाद। तो अब जो चांसेस हैं वो वही हैं जो कि 2022 के थे, तकरीबन 10 महीने से 1 साल के दरमियान। अगर आपकी फ़ाइल बिल्कुल ठीक है, खुदा न खास्ता आप पे कोई क्राइम नहीं है, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो ख़राब नहीं है, तो इसमें आपको तकरीबन 10 महीने से 1 साल लग सकते हैं नेशनलिटी के प्रोसेस में, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ प्रोसेस है। तो अगर आप प्लान दी चुके की बात करेंगे तो वो भी तकरीबन इसी तरह से इसी टाइम में वो होता था। इस वजह से अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई। इवन 2022 में अपडेट आई थी, लेकिन अभी 2023 का ये 3रा महीना ओपन शुरू होने वाला है 2 दिन बाद। तो वो अभी तक इस साल जो है ऐसी कोई ख़बर नहीं आई कि प्लान दी चुके हुकूमत लाने के बारे में सोच रही है। अब बात करते हैं मुस्तकबिल। बहुत सारे लोगों के जहन में ये डाउट है कि इलेक्शन है तो दूसरी पार्टीज़ अगर जीत जाएंगी तो क्या होगा। इसमें दोस्तों इस वजह से भी कुछ ख़ास नहीं कहा जा सकता कि मुस्तकबिल के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही आपका तमाम सिस्टम जो है वो जो लीगल सिस्टम है वो बंद कर दें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सुप्रीम जो है वो अदालतें हैं। अदालतें जब ऑर्डर करती हैं तो हुकूमतों को मानना पड़ता है। मेरा सिर्फ एक ही मशवरा तमाम दोस्तों से, जिनका 1 साल मुकम्मल हो जाए, बेशक उनका फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, लाजमी तौर पे आप जो है
रिकोर्सो करें। अगर आपकी 10 महीने के अंदर अंदर क्वालिफिकेशन पे आपका स्टेटस पहुंच जाता है या साल के अंदर अंदर आपका रिवर्स हो जाता है, वापस चला जाता है, इट्स मीन कि आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन हो रही है, फिर बेशक आप ना जाएं रिकोर्सो की तरफ। लेकिन अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं है तो लाजमी तौर पर रिकोर्सो की तरफ जाएं और ऐसे वकील की तरफ जाएं जिसने पहले किसी न किसी आपके जानने वाले दोस्त का 2-3 महीनों में उसकी नेशनलिटी रिकोर्सो के ज़रिए पास करवाई हो। तो इससे अगर आप करेंगे तो आप जल्द से जल्द नेशनलिटी हासिल कर सकेंगे। टाइमलाइंस वही है जो मैंने अभी बताई, तकरीबन 10 से 1 साल इस वक्त लग रहा है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ताला इतना टाइम ही लगेगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ से एक और जो पाबंदी लॉन्च की गई है और इसके बारे में सोचा जा रहा है, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ये पाबंदी असल में स्टूडेंट्स पे लगाई जा रही है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। पहले एक पाबंदी लगाई, आपको मालूम है जब से ये इंडियन निज़ाद नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं और इसके साथ साथ जो होम सेक्रेटरी है यूके की वो भी इंडियन निज़ाद है, तो उस वक्त से काफ़ी ज़्यादा जो है वो घेरा इमिग्रेंट से रिलेटेड तंग किया जा रहा है और काफ़ी नए नए कवानीन जो कि रिस्ट्रिक्ट कवानीन है वो लाए जा रहे हैं। इसी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे पहले इन्होंने पाबंदी लगाई कि सिर्फ़ और सिर्फ महंगी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकते हैं, जो सस्ते कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बैन कर दिया गया था। अब दूसरा स्टेप एक और पाबंदी लगाई जा रही है, वो ये है कि अब स्टूडेंट्स जो हैं अपनी फैमिलीज़ अपने साथ नहीं ला सकेंगे। पहले ला सकते थे, पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर चाहें तो अपनी फैमिली को अपने साथ स्टडी के दौरान रख सकते थे अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो। लेकिन अब ये कानून को बैन किया जा रहा है और यूके इसके बारे में सीरियसली सोच रहा है। ख़ास तौर पे ये जो नई हुकूमत है वो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उन्होंने पेशन गोई कर दी है कि वो इसके बारे में कानून साजी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यूके जाना चाहते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को अपने साथ यूके नहीं ले जा सकेंगे। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक नया ऐलान, जब से इटली में तारकीन वतन के अगेंस्ट पार्टीज़ की हुकूमत आई है, जो कि 3 से 4 पार्टीज़ ने मिल के इटली में हुकूमत बनाई है, उस वक्त से ना सिर्फ इटली में बल्कि यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट्स की जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं। असाइलम सीकर्स जिनके रिजेक्ट हो चुके हैं या जो अभी आ रहे हैं नए, वो इसके साथ साथ जो ऑलरेडी मुख्तलिफ मुल्कों में इल्लीगल है उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाने के ऐलानात हो रहे हैं। इसकी 1-2 रीज़न हैं। नंबर 1 ये कि अभी कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद काफ़ी ज़्यादा 50% तक जो है वो जो लोग डंकी लगा के आते हैं, मैं कहूँगा इल्लीगल तरीके के साथ आते हैं, उनकी तादाद बढ़ चुकी है। अभी रिसेंटली एक अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया, जो लीबिया से इटली आते हुए तकरीबन 150 के करीब जो है वो पाकिस्तानी और दूसरे तारकीन वतन जो हैं वो कश्ती उल्टने की वजह से डूबकर हलाक हो चुके हैं, वो भी इसी की एक कड़ी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अभी लोगों ने कोरोना के बाद दोबारा से यूरोप का रुख किया है। तो यूरोप ने भी इसके बारे में रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाने का ऐलान किया और कहा है कि इनके साथ कोई भी रायत नहीं बरती जाएगी और इनको डिपोर्ट किया जाएगा और डिपोर्ट रेशो को बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जो मुल्क इस पे अमल नहीं करेंगे, अपने शहरियों को कबूल नहीं करेंगे या दूसरे अल्फाज में हीले बहाने करेंगे, उन पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, उनके शहरियों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के कवानीन से आने वाले वक्त में तारकीन वतन के अगेंस्ट घेरा तंग हो सकता है, जिसमें बड़ा मेन किरदार जो है वो इटली की प्राइम मिनिस्टर कर रही है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हाई डिमांड फ्री कोर्सेज़ की, जो कि आपको लाजमी तौर पे करने चाहिए। अगर तो आपकी एजुकेशन इतनी है और आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो और आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी वाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं या अपने किसी बच्चों को करवाना चाहते हैं, अपने भाइयों को करवाना चाहते हैं, अपनी सिस्टर्स को करवाना चाहते हैं, तो ये जो हाई डिमांड फ्री कोर्सेज़ हैं जो कि सेपी ने अनाउंस किए हैं, इनमें से कोई एक चूज़ करके आप उस पर मेहनत कर सकते हैं या मेहनत करवा सकते हैं। ये कोर्सेज़ नीचे आपको लिंक में मिल जाएंगे। यकीन करें ये कोर्सेज़ का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा हाई है। सेपी ने ये इसी वजह से चूज़ किए हैं कि आने वाले वक्त में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा डिमांड है।
तो इस वजह से इन कोर्सेज़ में से अगर आप कोई चूज़ करते हैं और इस पर मेहनत करते हैं तो आने वाले वक्त में आपको इसका बहुत अच्छा फल मिल सकता है। तो दोस्तों नीचे लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करें, रीड करें और वहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं उनमें से चूज़ करें कि आप कौन सा करना चाहते हैं और सेपे से आप रब्ता कर सकते हैं और सेपे उसकी पूरी डिटेल, पूरी टाइमिंग, तमाम तरीक़ाकार आपको बता देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।